नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज जो है मैं आपके सामने जो है एक बहुत ही मैथ का इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि मुझे जो है लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। स्पेशली मैं जो है किसी बच्चे के जो है कहने पर मैं इस वीडियो को दे रहा हूं और बहुत ही आसान टॉपिक होता है वर्क एंड टाइम का एकांतर वाले सवाल, जो अल्टरनेट डे काम किया जाता है। ऐसे सवालों को अच्छी तरीके से आप भी समझ लीजिएगा और जिस बच्चे ने हमसे कहा है वह भी अच्छी तरीके से समझ लेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपसे यही कहेंगे, ईमानदारी से इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा, सबसे आसान टॉपिक मेरे हिसाब से होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या होता है, ए बी सी एक काम को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? ठीक है, दिख रहा है। ए बी सी एक काम को 30 दिन दिया मैंने। क्या दिया गया है? ए बी सी 3 लोग हैं। एक काम जो है ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, किसी काम को नहीं, जो काम किया जा रहा है उसी काम को ए 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अब कहा गया है ए जो है एक दिन ए जो है बी के साथ काम करता है पहले दिन, दूसरे दिन ए जो है सी के साथ मिलकर के काम करता है। अल्टरनेट डे जो है, अल्टरनेट डे माने बारी बारी से काम करता है। ठीक है, फिर कहा गया है अगले दिन वो सी के साथ करता है, एक दिन बी के साथ, एक दिन सी के साथ। अब समझिएगा इस सवाल को लगाने का तरीका। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, पहले दिन काम कौन करता है? ए करता है। ए तो हमेशा काम कर रहा है। पहले दिन ए जो है बी के साथ काम करता है, फिर यही ए सी के साथ काम करता है, फिर ए जो है बी के साथ काम करता है, फिर ए जो है सी के साथ काम करता है, फिर ए बी के साथ काम करता है, फिर ए सी के साथ काम करता है। इस तरीके से यह प्रक्रिया लगातार अल्टरनेट डे चल रही है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है? ए जो है जब बी के साथ काम कर रहा है तो पहले दिन कर रहा है, फिर ए जो है बी के साथ काम कर रहा है तीसरे दिन कर रहा है, फिर ए जो है बी के साथ काम कर रहा है तो 5वें दिन कर रहा है। इससे आपको एक निष्कर्ष निकल रहा है कि ए जब बी के साथ काम करेगा तो विषम दिन करेगा। विषम डेज में जो है ए जो है बी के साथ काम करेगा, और जो सम डेज है अर्थात दूसरे दिन, चौथे दिन और छठे दिन, इस तरीके से जो सम डेज आएंगे उसमें सी के साथ ही काम करेगा। ये प्रक्रिया जो है अल्टरनेट तरीके से चल रही है। इस सवाल को लगाने का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा तरीका जो होता है मैं आपको बताता हूं। यहां पर लिख दीजिए ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। अब ए जो है कितने दिन में काम पूरा कर सकता है? 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में। ठीक है, बी कितने दिन में काम पूरा कर सकता है? 20 दिन में। ठीक है, और सी कितने दिन में काम पूरा कर सकता है? 10 दिन में। ठीक है, अब इन काम पूरा कर सकते हैं। अब पूरे काम निकाल लीजिए, पूरा काम निकाल लीजिए। पूरा काम कैसे निकालते हैं आप सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते जान लीजिए। पूरा काम, जो पूरी काम का यूनिट निकालते हैं इन लोग, इन जो भी आया है 30 दिन 20 दिन 10 दिन, इन सब का जो है क्या निकालते हैं? पूरा काम के लिए एलसीएम निकाल लेते हैं। 30 20 10 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60। ये जो 60 प्राप्त होगा पूरा काम मानेंगे, पूरा काम मानेंगे। ठीक है, 60 जो आएगा पूरा काम आएगा। ए जो है 60 यूनिट काम को 30 दिन में करता है। ध्यान से सुनिएगा, ए जो है 60 यूनिट काम को 30 दिन में करता है। तो एक दिन में ए कितना काम करेगा बताइए? एक दिन में ए जो है 2 काम करेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा आप बताइए? 3 काम करेगा। ठीक है, और अगर सी की बात करें, एक दिन में सी कितना काम करेगा? तो 10 छक्का 6 काम करेगा। अर्थात अगर पूरा काम मैंने 60 यूनिट मान लिया, इस 60 यूनिट काम को ए जो है 30 दिन में करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा। अगर बी जो है 20 दिन में काम करता है तो बी जो है एक दिन में 3 काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। काम को जो है मैंने यूनिट में निकाल लिया है, जो एलसीएम मैंने निकाला यूनिट में निकाला। सी जो है एक दिन में 6 काम करेगा। ठीक है, अब आइए सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल ये है, पूरा काम कितना आपको है? पूरा काम है 60 यूनिट। ध्यान से सुनिएगा, पूरा काम कितना है? 60 यूनिट है। आपको इतना काम करवाना है। अब काम कैसे करवाना है समझिएगा। काम पहले दिन ए करेगा, पहले दिन ए काम करेगा, बी के साथ करेगा। पहले दिन ए करेगा, बी के साथ करेगा। अब बताइए जो ए कर रहा है, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक है, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। अर्थात ए बी मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। कितना करेंगे? 5 काम करेंगे। समझ रहे हो नहीं? कर ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है।
ए बी जब पहले दिन मिल करके काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। दूसरे दिन ए जो है सी के साथ लग जा रहा है। ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, लेकिन सी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। कर रहा ना, 2 6 8 काम। ए जब बी के साथ मिलता है, ए जब बी के साथ मिलता है तो 5 काम करता है। जब ए जो है सी के साथ मिलता है तो 8 काम करता है। फिर अगले दिन फिर ए जो है बी के साथ मिलेगा, फिर वही 5 काम कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। ए जब बी के साथ मिलेगा फिर वही वाली प्रक्रिया चलेगी। फिर जब ए सी के साथ मिल जाए कितना काम करेगा बताइए, जब ए सी के साथ मिल जाए कितना काम करेगा, 8 काम करेगा। अब इस तरीके से यही प्रक्रिया चलती रहेगी, यही प्रक्रिया लगातार चलेगी और पूरा काम आपको करवाना है कितना, 60 काम आपको करवाना है। अर्थात ए बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, अगले दिन ए सी जो है 8 काम कर रहा है। इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 दिन का काम निकाल लेते हैं। बताइए 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में काम, ध्यान से हमको बताइए। आप बताइए 2 दिन में कितना काम हो रहा है बताइए। एक दिन में ए जो है बी के साथ मिल रहा है, कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। अगले दिन जब ए जो है सी के साथ मिल रहा है 8 काम कर रहा है। अर्थात 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में 13 काम हो रहा है। 8 5 13 यूनिट काम 2 दिन में हो रहा है। समझ रहे मेरी बात को ना, 2 दिन में 13 यूनिट काम हो रहा है। अब मैं कहूंगा कि पूरा काम कितना आपको करवाना है बाबू, पूरा काम आपको कितना करवाना है, पूरा काम आपको 60 काम करवाना है। कितना करवाना है, 60 काम करवाना है। 2 दिन में 13 काम कर रहा है, अर्थात बताइए 2 दिन में 13 काम कर रहा है। अगर 13 काम को 4 से गुणा कर देंगे, 13 चौका 52, 13 पच्चे 65। अगर 5 से यहां गुणा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर 5 से यहां गुणा करते हैं, अर्थात चलिए इसको छोड़िए, इतना यहां पकड़िए। 2 दिन में 13 काम कर रहा है, 4 दिन में कितना करेगा आप बताइए, 4 दिन में कितना करेगा, 26 काम करेगा, करेगा ना, करेगा ना। अब देखिए 8 दिन में कितना काम करेगा, 13 दूनी 26, यहां 4 गुना हो रहा है, 2 चौका 8, यहां 2 चौका 8 हो रहा है, यहां 13 चौका 52 काम हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं कहूं 10 दिन में कितना काम करेगा, इधर 2 पचे 10 हो रहा है, 10 तक, इधर 13 पचे 65 काम हो जाएगा। अब बताइए क्या आपको 65 यूनिट काम करवाना है? आप कहेंगे नहीं भैया हमको 65 यूनिट काम ही नहीं करवाना है, हमको तो काम करवाना केवल 60 यूनिट। कितना काम करवाना है, 60 यूनिट काम करवाना है, हमको 65 तक जाना ही नहीं है। आप कहेंगे इसको गलत काट दीजिए, मैं गलत काट देता हूं। 65 यूनिट क्या ही काम करवाएंगे, आपको करवाना है 60 यूनिट काम। देखिए 52 यूनिट काम कर रहा है कितने दिन में, 52 यूनिट काम कर रहा है, 52 यूनिट काम कर रहा है कितने दिन में, कितने दिन में, 8 दिन में। समझिएगा 52 यूनिट काम कर रहा है 8 दिन में। अब बताइए यहां से सुनिए, यहां से ए बी पहले दिन काम करता है, विषम डेज में कौन काम कर रहा है, विषम डेज में ए बी काम कर रहा है, सम डेज में कौन काम कर रहा है, सम डेज में जो है ए सी काम कर रहा है, सम डेज में ए सी काम कर रहा है। ठीक है, सम डेज में ए सी काम कर रहा है, अर्थात 8 दिनों तक जो है, जब 8वें दिन काम करेगा तो ए जो है सी के साथ करता रहेगा, जब अगले दिन काम करेगा ए बी के साथ काम करेगा। अब बताइए जब ए जो है बी के साथ काम करेगा, ए बी के साथ कितना काम करेगा, ए जो है 9वें दिन, अर्थात जब 9वें दिन काम करेगा, जब 9वें दिन काम करेगा, अर्थात एक दिन जब बढ़ेगा, यहां पर मैं 1 दिन लिख देता हूं, जब एक दिन बढ़ेगा 9वें दिन किसके साथ काम करेगा, 9वें दिन किसके साथ काम करेगा, 9वें दिन ए बी के साथ काम करेगा। और ए बी जो है 9वें दिन कितना काम करेंगे, 3 2 5 काम करेंगे। ठीक है, अभी तक 52 काम हो गया है, अब इसी में 5 काम और जोड़ दीजिए, अर्थात 9वें दिन कितना काम हो जाएगा, 9वें दिन 57 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, 57 काम हो जाएगा। अब आप बताइए पूरा काम 60 है, 9 दिन में 57 काम हो गया है, अब कितना काम बचा है, शेष काम बताइए। नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, शेष काम यहां पर मैं लिख देता हूं, शेष काम कितना, 57 काम हो गया है, शेष काम आप बताइए, शेष काम बचा है 60 माइनस 57, अर्थात 3 काम शेष बचा है। अब 3 काम करना है, 3 काम करना है और 10वें दिन पहुंच गया है, 3 काम करना है और 10वें दिन, 3 काम करना है और 10वें दिन पहुंच गया है। 10वें दिन कौन काम करेगा आप बताइए, सम डेज में कौन काम कर रहा है, सम डेज में आप कहेंगे एसी काम कर रहा है, और एसी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एसी 2 और 6 8 काम कर रहा है। 3 काम उसको करना है, एक दिन में एसी मिलकर के 8 काम करते हैं, 3 काम कितने दिन में करेंगे, 3/8, अर्थात 8 काम में से 3 काम करेंगे अगले दिन। मतलब इनको तो 3 काम करना है ना, मिलकर के 8 काम करना है, 8 काम करते हैं लेकिन करना 3 है, तो 3 ऊपर लिख देंगे, 8 नीचे लिख देंगे। 8 ही कितना हो जाएगा, 9 सही 3/8। ठीक है,
9 सही 3/8 डेज में जो है यह पूरा काम बारी बारी से करेंगे तो पूरा हो जाएगा। समझ में आया ना? उम्मीद है कि मैं अच्छी तरीके से समझाने में सफल रहा हूं। अगर समझाने में सफल रहा हूं तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मैं समझता हूं कि विधिवत तरीके से समझाया हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सवाल और समझ लीजिए अच्छी तरीके से, आपको 100% दूसरा सवाल समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए लिखिए, दूसरा सवाल लिख लीजिए, अच्छी तरीके से देख लीजिए। दूसरा सवाल है, ए किसी काम को, अब मैं सवाल नहीं लिख रहा हूं, सवाल पहले लिख दिया हूं, सेम उसी कैटेगरी का सवाल है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है, 10 डेज में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? बी उसी काम को 15 डेज में कर रहा है, ठीक है। सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 डेज में कर रहा है, ठीक है, 20 डेज में कर रहा है। तो बताइए कि बी और सी, ए जो है, बताइए ए बी और सी के साथ, बी और सी के साथ, ए बी और सी के साथ बारी बारी से काम करता है, बारी बारी से काम करता है, बारी बारी से काम करता है, तो कितने दिन में काम समाप्त होगा? कितने दिन में काम समाप्त होगा? बहुत आसान सवाल है, मैंने पहले बता दिया है। देखिए, ए बी सी 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में काम करते हैं, ठीक। देखिए ऐसे लिख दीजिएगा, ए बी सी कितने दिन में? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। टोटल काम इन लोगों का कैसे निकालेंगे? टोटल काम को कैसे निकालते हैं? टोटल काम निकाल लेंगे, इनका एलसीएम 60 आएगा, ठीक है। टोटल काम आ गया, टोटल काम कितना आ गया? 60 यूनिट। ए जो है एक दिन का काम आ जाएगा 6 दिन, एक दिन का काम, सॉरी 6 दिन नहीं भाई, 6 यूनिट काम करेगा ए एक दिन में। बी कितना काम करेगा? 4 यूनिट करेगा। बी कितना काम करेगा? 4 यूनिट करेगा। सी कितना करेगा? 3 यूनिट करेगा, ठीक है। अब देखिए कहा गया है ए जो है बी और सी के साथ बारी बारी से काम करता है, अर्थात पहले दिन ए बी के साथ काम करता है, दूसरे दिन ए सी के साथ करता है, फिर ए बी के साथ करता है, फिर ए सी के साथ करता है। अब यहीं से निकाल लीजिएगा, अर्थात पहले दिन तीसरे दिन बी के साथ काम करेगा, विषम डेज के दिन जो है बी के साथ काम करेगा, सम डेज के दिन जो है सी के साथ काम करेगा। 2 और 4, इतना आप समझ रहे हैं ना? पहले सवाल मैंने समझा दिया, कुछ नहीं करना है, टोटल काम है 60 यूनिट। अब काम इन लोगों से करा दीजिए। पहले दिन ए बी काम करेगा, कितना काम करेगा? ए बी मिल करके 6 और 4 10 काम करेगा। पहले दिन ए बी मिलकर के कितना काम करेगा? 6 और 4 10। दूसरे दिन क्या जुड़ेगा? ए सी जुट जाएगा। ए सी जब काम में जुटेगा 6 और 3 9 काम हो जाएगा, ठीक है, 9 काम हो जाएगा। पहले दिन 10 काम होगा, दूसरे दिन 9 काम होगा। अब यहां लिखिएगा, इस सवाल को करने का यही तरीका है। 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना है? 2 दिन में कितना काम हो रहा है? पहले दिन 10 काम हो रहा है, दूसरे दिन 9 काम हो रहा है, 2 दिन में 19 काम हो रहा है। टोटल काम आपको कितना करवाना है बाबू? टोटल काम आपको 60 यूनिट करवाना है। टोटल काम कितना करवाना है? 60 यूनिट करवाना है। 2 दिन में 19 यूनिट काम हो रहा है। मैं कहूंगा कि यहां अगर 3 से गुणा कर दूंगा 57 यूनिट काम हो जाएगा, तो यहां भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। यहां हम 3 से गुणा कर देंगे, कितना यूनिट काम हो जाएगा? 57 यूनिट काम जो है यहां 3 से गुणा कर देंगे, अर्थात 6 दिन में, ठीक है। 6 दिन में कितना काम होगा? 57 यूनिट काम होगा। शेष काम कितना बचा? 6 दिन में काम हो गया 57 यूनिट। अब बताइए 6 दिन
छठवां दिन वह किसके साथ काम करेगा, बताइए। छठवां दिन वह किसके साथ काम करता रहा। अगर 6 दिन काम कराऊंगा और 57 यूनिट हो जाएगा, छठे दिन वह किसके साथ काम कर रहा होगा। आप देख रहे हैं सम डेज के दिन जो है सी के साथ काम कर रहा है। अब जो 7वें डेज में घुसेगा, 7वें डेज में जब घुसेगा तो बी के साथ काम करेगा। ठीक है, पहले बताइए यहां से शेष काम कितना आया, शेष काम कितना आया, शेष काम बताइए। 60 में से 57 को घटाएंगे 3 यूनिट शेष है। लेकिन जब वो कितने दिन में ही, 6 दिन में। जब 7वें डेज को काम करेगा, 7वें दिन किसके साथ काम करेगा। आप देखिए विषम डेज के दिन बी के साथ काम कर रहा है। 7वें दिन ए बी काम करेगा। 7वें दिन कौन काम करेगा, ए बी काम करेगा। शेष काम कितना है, शेष काम कितना है, 3 शेष है। और ए बी मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 और 4 10 करते हैं, 10 यूनिट काम करते हैं। 6 और 4 10 कर दीजिए, अर्थात 6 दिन तो पूरा काम कर रहा है। 6 दिन पूरा काम कर रहा है ना, 6 दिन पूरा काम कर रहा है। 7वें दिन वो घुस नहीं रहा है, पूरा 7वां दिन नहीं ले रहा है। 7वें डेज में ए बी जो काम कर रहा है कितना कर रहा है, 10, मतलब 3/10 काम कर रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 सही 3/10 दिन। कोई दिक्कत आपको है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है इसमें क्या घुस गया है कि जो कुछ लोग कहते हैं कि समझ में नहीं है। सबसे आसान सवाल है। ठीक है, चलिए एक सवाल मैं और करवाता हूं जिसमें दो ही व्यक्ति दिए रहते हैं। 3 व्यक्तियों का काम तो सबसे कठिन होता है। 2 व्यक्तियों का काम देख लीजिए। चलिए पहले सवाल में विधिवत तरीके से आप समझिएगा। अगर पहले सवाल को आपने विधिवत समझ लिया है तो उम्मीद है कि आप नहीं सब, देखिए मैं कुछ सवालों को जो है यहाँ पे लिखा हूँ, इस पे वहीं से मैं ये सवाल करवा रहा हूँ। जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए चलिए ए बी किसी काम को, ए बी किसी काम को 8 व 10 दिन में कर सकते हैं। 8 व 10 दिन में कर सकते हैं। 8 व 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, किंतु ये काम आरंभ करके कहीं चला जाता है, अगले दिन केवल बी काम करता है, अगले दिन केवल बी काम करता है। ऐसे बारी बारी से वे दोनों काम करते हैं। बताइए काम कितने दिनों में समाप्त होगा, कोई दिक्कत है इस सवाल में? बस ऐसे लिखिए ए और बी, या इसे लिखिए ए और बी धड़ाक से लिख दीजिए। अब लिखने के बाद बताइए ए कितने दिन में काम पूरा करता है, 10 दिन में, यहाँ 10 दिन लिख दीजिए। बी कितने दिन में काम समाप्त कर सकता है, 10 दिन, 8 है यहाँ पे, 8 दिन में। और बी कितने दिन में, 10 दिन में। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कुल काम का यूनिट निकाल लीजिए। कुल काम 40 आ जाएगा इसका, टोटल काम 40 यूनिट। टोटल काम हम 40 यूनिट मान लेते हैं। ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट करेगा। बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट करेगा। ठीक, पहले दिन कौन काम शुरू करता है, ए करता है। फिर कौन करता है, ए चला जाता है, भाग जाता है। फिर अगले दिन बी करता है। फिर बीओ भागता है, ए आ जाता है अगले दिन। फिर बी आ जाता है, फिर ए आ जाता है, फिर बी आता है। आप इस प्रक्रिया को बनाने का मतलब क्या है, इस प्रक्रिया को बनाने का मतलब सम और विषम डेज हम पता कर लेते हैं। ए जो है पहले दिन करता है, फिर तीसरे दिन करता है, फिर 5वें दिन करता है। अर्थात विषम डेज के दिन ए करेगा और सम डेज के दिन बी करेगा। कोई दिक्कत आपको नहीं है? चलिए अब देखिए काम कराना स्टार्ट कर दीजिए। पहले दिन ए करेगा बाबू, कितना काम करेगा, 5 यूनिट। अगले दिन बी करेगा, कितना करेगा, 4 यूनिट। फिर ए करेगा बाबू, कितना करेगा, 5 यूनिट। फिर बी करेगा, कितना करेगा, 4 यूनिट। ऐसे काम करता चला जाए। काम कितना आपको कराना है भैया, काम आपको कराना है 40 यूनिट ना कराना है। तो
सॉरी 2 दिन का काम निकालिए। मैंने क्या बताया, 2 दिन का काम आपको निकालना है। 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना है, 5 4 9 यूनिट। 2 दिन का काम कितना है, 9 यूनिट। आपको काम कितना करवाना है बताइए, आपको काम करवाना भैया 40 यूनिट। अब 9 में कितनी बार गुणा करें, 40 से ज्यादा मत करिएगा, 40 यूनिट काम करवाना ना, 40 ऐसा गुणा करिएगा 40 से ज्यादा ना हो। 9 चौका 36, 9 चौका 36, इधर भी 4 से गुणा कर दीजिए, अर्थात 8 दिन में कितना काम हो जाएगा, 8 दिन में कितना काम हो जाएगा, 36 काम। 8 दिन में 36 काम हो जाएगा। अब बताइए काम कितना करवाना है, 40 यूनिट। 8 दिन में 36 काम हो गया है, शेष काम आपका कितना बचा है, शेष काम आप बताइए। शेष काम बचा है 40 में से 36 को घटा दीजिए, आप कहेंगे भैया 4 यूनिट में काम बचा है। कितना काम बचा है, 4 यूनिट काम बचा है, समझ रहे हैं ना, 4 यूनिट काम बचा है। अब 9वें दिन जब ये घुसेगा तो 9वें दिन बताइए कौन काम करता मिलेगा आपको, 9वें दिन। 8वें दिन कौन काम कर रहा होगा, 8वें दिन तो बी काम कर रहा होगा, सम डेज के दिन बी कर रहा है, विषम डेज के दिन ए कर रहा है, ए कर रहा है विषम डेज के दिन। 9वें दिन ए काम करता आपको मिलेगा। 8 दिन हो गया है, 8 दिन हो गया है, फिर 9वें दिन घुसेगा और 9वें दिन कितना काम करना है, 9वें दिन खाली 4 ना काम करना है। 9 दिन कितना काम कर रहा है, 9वें दिन खाली 4 यूनिट काम करना है। और ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर लेता है, तो नीचे 5 लिख दीजिएगा। 8 धन 4/5, इसको सम्मिश्र भिन्न में अर्थात जो मिश्रित भिन्न होता है 8 सही 4/5 लिख सकते हैं। 8 सही 4/5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको, 8 सही 4/5 दिन में ये वाला काम खत्म कर देगा अगर अल्टरनेट करेगा, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक सवाल मैं देता हूं जिसको अच्छी तरीके से आप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ए वाला सवाल आप करिएगा, ध्यान से सुनिएगा और अच्छी तरीके से करिएगा। ए बी सी, ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 30 दिन में करता है, सी जो है उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है, ठीक है, 60 दिन में पूरा करता है। अब कहा गया है ए इस काम को बी तथा सी के साथ प्रत्येक तीसरे दिन करता है, तीसरे दिन करता है। तो बताइए काम कितने दिनों में पूरा होगा, काम कितने दिनों में पूरा होगा, जबकि अन्य दिनों में ए अकेले काम करता है, इस सवाल को आप बताइएगा, मैं केवल इसका वो बता देता हूं कि कैसे होता है, ठीक है। ए जो है ए इस काम को बी तथा सी के साथ प्रत्येक तीसरे दिन करता है, जबकि अन्य दिनों में ए अकेले काम करता है। अर्थात पहले दिन ए अकेले काम कर रहा है, दूसरे दिन भी ए अकेले काम कर रहा है, तीसरे दिन ए जो है बी और सी तीनों के साथ मिलकर काम करेगा, फिर ए अकेले काम करेगा 2 दिन, फिर तीसरे दिन ए बी सी के साथ काम करेगा। इस तरीके से इसका अल्टरनेट चलेगा, आप निकाल लीजिएगा अच्छी तरीके से और हमको बताने का प्रयास करिएगा यह काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं अल्टरनेट डेज के जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आप उसकी धज्जी उड़ाने में कोई भी दिक्कत नहीं करेंगे, आप आसानी से इसकी धज्जी उड़ा देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई है। अगर यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो बच्चे ऐसे सवालों में दिक्कत होती है ऐसे सवालों में दिक्कत न हो। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। चलिए 3-4 सवाल मैंने आपको बताया है और उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, ना हो मायूस न घबराए अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जिस उद्देश्य के साथ हम लोग मेहनत कर रहे हैं वह उद्देश्य 100% पूरा होगा। बस
मन में ईश्वर के प्रति आस्था हो, अपने कर्म के प्रति विश्वास हो, आने वाला समय आपका होगा, यह तय है और होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। बस भगवान बालाजी की कृपा आप पर बनी रहे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।